पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। बस तुहद मेज़बान अजहर हाजनी तो ब इकरा आखून अजिच आथवार है ग्रकवुन समावार है तो सती नो गुलोकार है तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर। यही वमीद यही आश जो तुम सारी ऐसो बसैत व सलामत तो सती ये दुआ ज़्यादा तरह बूजन सन तमाम जुमलो मामलात सब्दन सहल त आसान असारनी थवन पनिस हिफ्ज़ व अमानस अंदर आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, आज आथवार नवंबर के रेतुक आज 15 तारीख तो 1442 हिजरी के माह रबीउल अव्वलुक आज 28 तारीख। गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्रामुक अजुक नो शुमार तो तुह वमीद अमि कथ आज तह तुह मेहमान शख्सियत से मुलाकात। तो आज हालांकि सर्दी हंद दह मौसम सरमा ने दस्तक दी है पूरी तरह, और सर्दी के इन आयाम के ज़ाहिर सी बात है के दौरान हमारी कोशिश यही रहती है कि अपने घरों में हम, अपने ड्राइंग रूम्स में हम, अपने बेडरूम में हम गर्माहट का, गर्मी का एहतमाम करें, और हम पूरी तरह कोशिश करते हैं ख़ासकर आपकी एतवारों को हम गर्माहट भरी एतवारें बनाएं, उसके लिए हम इंतज़ाम रखते हैं प्रोग्राम में। और आज भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके घरों में गर्माहट पैदा की जाए, और आप जानते हैं कि उसका एक मुनफरिद सा तरीका हमने ढूंढ लिया है। आज भी प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे एक बहुत ही खुश लहन खूबसूरत आवाज़ के मालिक गुलकार, जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे ज़रा देर बाद। तो शो ज़ाना प्रोग्राम इस दसलाबसी मज कत करान मौसम के हवाले कत करान यम ये नेशनल हाईवेज़न हंद हवाले नेशनल हाईवेज़न पे कोर कुन पकि ट्रैफिक पका ट्रैफिक कि ना, मगर अमि अलावा वक्तन फवक्तन कत करान कैंचन तिथन मौजून हंद हवाले यिथन मौजून हंद हवाले कत करें अजकिस दौरस में सठा ज़रूरत। अगर हम सोशल मीडिया के हवाले से एक बात करें, हम सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कौन आजकल इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी मुहासबा करना होगा कि हम पर कौन सी जिम्मेदारी आयद होती है जब हम सोशल मीडिया के किसी अकाउंट को एडमिन की हैसियत से चलाते हैं। कोई भी वीडियो बना ली और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर ली, और वीडियो कभी कभार उस अंदाज की होती है, या वीडियो जो है आप बनाते हैं उसका मयार नहीं होता है कंटेंट वाइज। अगर हम देखें, हमेशा सोशल मीडिया पर उस किस्म की वीडियो को अपलोड नहीं करना चाहिए, लेकिन वही न्यूसेंसेस भी हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, और उसके चलते हम देखते हैं कि शेयर्स के चक्कर में, लाइक्स के चक्कर में हम कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी अपलोड करते हैं, और उसके बाद लोगों में जब हम देखते हैं कि रिएक्शंस भी आने लगती हैं फिर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े ज़िम्मेदार शहरी, जिन्हें हम कह सकते हैं ज़िम्मेदार शहरी होते हैं, सोचने समझने वाले लोग होते हैं, जो फिर इस तरफ तवज्जो मबज़ूल करते हैं कि शायद ये चीज़ अपलोड नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन तब तक देर हो गई होती है, तब तक हज़ारों लाखों में शेयर्स हो गए होते हैं, और उसके बाद कई लोगों ने दूसरे लोगों तक वो चीज़ पहुँचाई होती है। तो इस हवाले से इकरा ज़ाहिर सी बात है आपके जहन में भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन एक गुजारिश खासकर अपने नौजवान दोस्तों से कि आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपकी जो भी मर्ज़ी हो, आपका दिल जो भी करे वो आप शेयर करें। लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि आप कंटेंट वही शेयर करें जो शेयर करने के काबिल हो। बड़ी अहम बात की और अजहर आपने प्रोग्राम के आगाज़ में हमारी तवज्जो मरकूज़ कराई। यकीनन एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रॉस एंड कॉन्स, हर एक चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। अब ये बात हम पे आती है कि हम इस चीज़ का इस्तेमाल किस तरह से करें। Exactly. देखिए, कई सारी सोशल मीडिया ऐप्स है, और
पर्सनली मैं उस ऐप का इंतखाब करूंगी जिसमें मुझे ये लगेगा कि जो मेरी प्राइवेसी है वो ब्रीच नहीं हो रही है, मेरी प्राइवेसी जो है सेव। लेकिन एट द सेम टाइम आजकल हम क्या देखते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ जो है वो पर्सनल नहीं रही, वो पब्लिक बन चुकी है। मतलब वो पब्लिकली हर एक को पता है, बिट बाय बिट माइन्यूट डिटेल हमारी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड सबको पता होती है। नतीजा साइबर क्राइम लॉज में जो आजकल रिपोर्ट्स फाइल होती है वो क्या है, वो यही है कि ऑनलाइन हरासमेंट या किसी ने ब्लैकमेल कर दिया, इस तरह के जो नतीजे हैं वो सामने आते हैं। क्या आप ये चाहेंगे कि हमारे घर में कोई खिड़की से आपको झांके? नहीं ना, नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो कैसे आप चाहेंगे कि जो आपकी पर्सनल लाइफ है जिस पे खालिस और खालिस आपका हक है, आपका अधिकार है, आप कैसे चाहेंगे कि कोई दूसरा आपकी पर्सनल लाइफ में झांक सके? और एक चीज अजहर जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि शो ऑफ वुमेन ज़्यादा शो ऑफ शवाई युस पत बिदत शक्ल से इख्तियार करान। हाल हाली वुच में अख पोस्ट युस जन शेयर ओस गोमुत, वारिया शेयर ओस गोमुत, अख वायरल फोटो बजे कान्यू टूकरे तिमन मंज कबाब बरित, रिस्त बरित, बाकी जन वाजवान स्टफ सो सोरे बरित, पत कत ताम गरस नेबर कन थोमुत। ठीक, लोगों ने उस पर कमेंट किया था कि ये कैसा नव मुसीबत अनियो वन ब्रोह कुन। देखिए, हम ये कहते हैं कि अस पज ये चीज़ फॉलो करुन, मगर यम सात तु ये चीज़ ब्रोह छो पकनावान सो मजबूर इंसान तमिस पत ये चीज़ फॉलो मजबूरन पेवान करुन। मेरे पास जो हम देखते हैं कि जो मेरे पास चीज़ है, ठीक, मैं वो एफर्ड कर रही हूँ, तो ये क्यों ना एफर्ड करित, मगर मोन एफर्ड चीज़ यह ज़रूरी कि यह थव शो ऑफ खतर, यह मैं पन्नी खुशी हिंद बाबत थोमुत, ज़रूरी बह कर अमुक शो ऑफ सोशल मीडिया थ्रू। हम देखते हैं ना कि अक्सर माह रमदान जो बाबरकत महीना है, हम साथ इफ्तार करान, पत क्या करान, फोटो उठाया और उसे अपलोड किया, तम सत क्या गसान एफर्ट्स न हेकान करित, उनके दिल में भी तो ये बात आती होगी कि काश हम भी ये चीज़, दिल खराशी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने इकरा, जो आपने बहुत ही अहम बात कही इसमें कि आपके पास कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ के दो पहलू होते हैं, मनफी पहलू और मस्बत पहलू। हमारे एक सीनियर कलीग हैं गुड मॉर्निंग जेन के प्रोग्राम में, वो एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं चीज़ों के इस्तेमाल के हवाले से कि बावर्ची खाने में रखी गई चाकू जो आप सब्जियां काटने के काम में लाते हैं, अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो उससे आपका हाथ भी कट सकता है। बड़ी खूबसूरत बात है, बहुत ही अहम बात है, बड़ी अहम और बात। देखिए इकरा, जिस तरह आप कह रही हैं बहुत ही सही कह रही हैं, बजा फरमा रही हैं कि अगर हम सोशल मीडिया के हवाले से बात करें, आजकल के दौर में इसके बगैर रहना मुश्किल लगता है, तकरीबन नामुमकिन लगता है, क्योंकि पैगाम रसानी का बहुत ही अहम ज़रिया है। हम देखें कि किसी भी मुल्क के जो लीडरान हैं, सियासी लीडरान की बात करें, समाजी लीडरान की बात करें, मजहबी लीडरान की बात करें, वो अपना पैगाम अवाम अन्नास तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कहीं ना कहीं वो दायरा मुकर्रर करना होगा जिस दायरे के अंदर हमें रहना होगा। और साथ ही साथ हम देखते हैं सोशल मीडिया से अगर आप चाहें तो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि नया टैलेंट हमारे सामने आ रहा है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बहुत अहम प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के कई ऐसे टैलेंटेड नौजवान हैं जो मुख्तलिफ शोबाजात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़ा में महारत रखते हैं, हुनरमंद हैं, वो अपना टैलेंट अवाम उन्नास तक पहुँचा रहे हैं। और सोशल मीडिया की वजह से ही हम उनके टैलेंट के बारे में जानने लगते हैं। और उसके बाद हमारी कोशिश ये होती है गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम में भी कि ऐसे नौजवानों के बारे में जब हमें मालूम पड़ता है तो हम उन्हें मॉर्निंग शो में दावत देते हैं। और एक ऐसे ही नौजवान का आज हमने इंतखाब किया है। फिलहाल इस हवाले से क्यूरियोसिटी बरकरार रहेगी, उनसे जरूर मिलवाएंगे। और इस डिस्कशन को मैं एक फुल स्टॉप लगाऊं इस बात से, मेरे एक उस्ताद रहे हैं, उन्होंने मुझे एक बात कही है कि डायमंड ये आव ठीक, लेकिन इसको वो शक्ल अभी नहीं मिली है जो इसको होनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये वुछत वानव कि यह डायमंड, इसको कई सारे मरहलों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ये डायमंड की शक्ल इख्तियार करता है, डायमंड कहलाता है। इथे पटी छो एक इंसानस अंदर टैलेंट हम कहते हैं, लेकिन उसको तराशने की जरूरत होती है। हम क्या देखते हैं सोशल मीडिया पे, टैलेंट तो बहुत आम है, लेकिन टैलेंट को तराशना है ये बहुत कम लोग इस और ध्यान देते हैं। अच्छा, इस हवाले से पिछले ही प्रोग्राम की मैं बात करूं, लास्ट संडे को हमारे साथ वही जिलानी साहब थे गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम में, बहुत ही मारूफ गुलूकार, मौसीकार। उन्होंने एक बहुत अहम बात कही जब उनसे ये सवाल हमने पूछा कि हमें ये बताइएगा कि आजकल कई टैलेंटेड लोग जो हैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए या अपना फ़न, अपनी फ़नी सलाहियतें लोगों तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें गुलूकारी के हवाले से बात करनी है तो हमें ये बताइएगा कि क्या सिर्फ जो गाने वाले लोग हैं उन्हीं पर जिम्मेदारी आयद होती है कि कंटेंट वाइज वो इस बात का ख्याल रखें कि मयारी उनकी
की आवाज़ हो, मयारी वो कलाम का इंतखाब करें। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ गुलकारों पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती है, आयद जिम्मेदारी सुनने वालों पर भी होती है कि वो वही चीज़ प्रमोट करे, उसी चीज़ को लाइक करे और शेयर करे जो मयारी हो। तो इस बात की तरफ भी तवज्जो मबसूल करने की ज़रूरत है। कंटेंट कंज्यूम करान तम ऑनेस्ट, वो मत अपने ऑनेस्ट व्यूज देते हैं, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, लेकिन वो सारा स्टफ जो है नहीं पढ़ेंगे, तो बिना पढ़े कमेंट भी करेंगे। सब में हम सब पर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम ईमानदारी के साथ वही चीज़ शेयर करें जो चीज़ शेयर करने के लायक हो, जिससे हमारे समाज में जो बिदात हैं उनको उरूज नहीं मिलेगी, बिदात जो है नहीं बढ़ेंगी, बल्कि उनका किला कमा होगा। उस किस्म का हमारा रवैया होना चाहिए चीज़ों को लाइक करने के हवाले से, शेयर करने के हवाले से। तो फटाफट मौसम और ट्रैफिक के हवाले से ज़रूरी मालूमात आप तक पहुंचाते हैं। मैं जानती हूं कि आपको इंतज़ार होगा कि आज हमने किस गुलकार को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, लेकिन उससे कबल जल्दी आप सुन लीजिए। आज मौसम की बात करें, सबसे पहले तो कल हमने देखा मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो रही थी और जो बालाई इलाके हैं वहाँ बर्फ़बारी भी हुई। आज दिन की बात करें तो आज यही पेशन गोई की गई है कि आज दरमियाना से भारी दर्जे की बारिश और बर्फ़बारी हो सकती है। वही टेम्परेचर की बात करें तो श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 20 डिग्री सेल्सियस और लेह में 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। वही हम आप तक शहराओं का हाल भी पहुंचाते हैं। जम्मू श्रीनगर शहरा की बात करें तो वहां छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त होगी, बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। मुगल रोड जो है वो ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बिल्कुल बंद रखा गया है। ताहम यही दरख्वास्त कि रखते सफ़र बांधने से पहले आप एक दफ़ा ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता ज़रूर कायम करें और साथ ही SOPs का ख़ास ख्याल रखें। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इसका बड़ा इंतज़ार रहता है हमारे देखने वालों को और सुनने वालों को भी, सुनने वाले इसलिए भी कि मौसम सरमा के दौरान बिजली की आंख मिचोली एक आम सी बात है। और मैंने कई दोस्तों से बात की जो हमारा ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सुनते हैं। सुनने से मेरी ये मुराद कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो ट्रांजिस्टर पर हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, जिनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, बरकी रव नहीं रहती है, वो रेडियो पर हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। इन मोहब्बतों के लिए, इस खलूस के लिए, इस प्यार के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आज के मेहमान की ओर आते हैं। मुसव्विर की पहचान पेंटिंग होती है और पेंटिंग के ज़रिए ही उनका तारुफ हो जाता है। और अगर हमें गुलकार की बात करें, गुलकार का तारुफ उनकी खूबसूरत आवाज़ होती है। हमारे गुलकार का तारुफ उनकी खूबसूरत आवाज़ है। इंटरनेट की बात चल रही थी, इंटरनेट की बदौलत ही इनसे आप मुतारिफ़ हुए हैं पहले ही। इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और कुछ ज़्यादा कहे बगैर अब इनकी आवाज़ से ही, इनकी सुरीली खुश लहन आवाज़ से ही शुरुआत करेंगे। और इनसे हमारी दरख्वास्त सिर्फ इतनी होगी कि किसी बाबरकत कलाम से शुरुआत कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। दुआ मंगिया करो सैयों मेरा शदन रुस जावे, दुआ मंगिया करो सैयों मेरा शदन रुस जावे, जिना दे पीर रुस जावे, जिना दे पीर रुस जावे, ओ जूने भी मरे रहते मैं लज पाना दे लड़कियां, मैं लज पाना दे लड़कियां, मेरे तो गम पड़े रहते, क्या कहने वाह। मैं लज पाना दे लड़कियां, मेरे तो गम पड़े रहते, मैं लज पाना दे लड़कियां, मेरे तो गम पड़े रहते, मेरी आसान मीरां दे, मेरी आसान मीरां दे, सदा बूटे हरे रहते, मैं लज पाना दे लड़कियां, मेरे तो गम पड़े रहते। नियाज़ी मैं गम का दा मेरी इस बदले लासानी, नियाज़ी मैं गम का दा मेरी इस
بدیے لاسانی کسے دے رہن جو بن کے کسے دے رہن جو بن کے او بوٹے ہی ہرے رہتے میں لج پانا دے لڑکیاں میرے تو غم پڑے. واہ واہ کیا کہنے, بہت خوبصورت. یقیناً گرماہٹ پیدا ہوئی ہوگی سردیوں کے ان ایام کے دوران آپ کے گھروں میں بھی ان کی خوبصورت آواز سے, اور یہ ایک ایسی آواز ہے جو کانوں میں رس گھول دیتی ہے. وقار خان ہمارے آج کے مہمان, اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں گٹارسٹ کی حیثیت سے, ریدمسٹ کی حیثیت سے آصف فیاض صاحب. آپ دونوں دوستوں کا بہت بہت شکریہ. ریئلی اے گریٹ پلیجر ٹو ہیو بوتھ آف یو ان دا شو. وقار, آپ کا یقیناً تعارف تو آپ کی آواز ہی ہے. ایک گلوکار کے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات ہوتی ہے کہ اگر لوگ ان کو ان کی آواز سے پہچانیں. آپ کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. آپ کی آواز تو سنی ہے, انٹرنیٹ کا ذکر آج ہم نے بھرپور طریقے سے کیا, سوشل میڈیا کی ایپس کا, سماجی رابطے کی ویب سائٹس کا. آپ کا تعارف ہے, آپ کی آواز کا تعارف ہے, لیکن آپ کی ذات کا, آپ کی شخصیت کا مکمل طور تعارف چاہیں گے آج آپ دیں ہمارے ناظرین کو. یہ ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, لاکھوں کی تعداد میں مارننگ شو اس وقت دیکھ رہے ہیں. بتائیے گا. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے یہاں دعوت دی. مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا اور یہ پروگرام دیکھا کرتا تھا, اور کبھی سوچا نہیں تھا کہ ٹی وی کے اس سائڈ دیکھ کے, اور آج ٹی وی کے اندر ہوں گا. اور بہت شکریہ اس سب کے لیے. تعارف میرا, میں بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ کرنا سے, کرنا پکواڑا ایک ایسی لیبارٹری ایریا سے, تو وہاں سے ہے. اور میری اسکولنگ جو ہے وہ سری نگر شہر سے ہوئی ہے, اور اسکول ٹائم سے ہی میرا جو انٹرسٹ تھا میوزک میں شروع ہوا, اور وہیں سے انیشل جو ٹریننگ میری اسٹارٹ ہوئی. مجھے یاد ہے میں کلاس سیکنڈ میں تھا, 2002 کی بات ہے, شاید 6 یا 7 یا 8 سال کا ہوں گا, تب سے میں نے شروع کیا ہے گانا. اور پھر آہستہ آہستہ اسکول فنکشن میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا, اور لوگوں کا الحمدللہ اچھا ساتھ ملا, سپورٹ ملا, اپریسیشن ملی. تو میرا شوق جو تھا وہ تھوڑا اور بڑھ گیا اور ایک الگ عروج پہ پہنچا. تو پھر میں نے اس پہ تھوڑا مکمل کام کرنے کی کوشش کی, اور آہستہ آہستہ ابھی شروعاتی ہے, جس ایک سفر ہے, یہ چل رہا ہے کارواں, اور اس کارواں میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی. بہت خوب. ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کے اس سفر میں آج آپ ہمارے ناظرین سے ملاقات ہو رہے ہیں, اور ہمیں بھی موقع نصیب ہو رہا ہے کہ آپ سے ملاقات کریں. بالکل وقار, پھر آگے کی پڑھائی آپ نے, آئی گیس جہاں تک مجھے یاد ہے, جہاں تک میں نے سنا ہے, وہ یہی ہے کہ آپ نے پی جی پولیٹیکل سائنس میں کیا, رائٹ؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کا انٹرسٹ پرٹیکولرلی میوزک میں تھا اور آپ اسی کو آگے لینا چاہتے تھے, پھر پولیٹیکل سائنس کا انتخاب کیوں؟ آپ میوزک کا انتخاب بھی تو کر سکتے تھے, پرٹیکولر اس میں باضابطہ تعلیم حاصل کر کے اسی میں آگے بھی تو بڑھ سکتے تھے. دیکھیے کریئر بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ اب تو کئی لوگ ہیں جو اسی فیلڈ میں کریئر بنا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی روزی روٹی بہت اچھی سے چلتی ہے. دیکھیں روزی روٹی کا سوال نہیں ہے, میرا جو پرسنل یہ بلیف ہے کہ جو رزق ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, سبحان اللہ, تو وہ ہم تک پہنچ جائے گا, ہم کسی بھی فیلڈ میں رہیں, کسی فن میں رہیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں. اور خیر پڑھائی کا یہ تھا کہ آج کی ڈیٹ میں پڑھائی کے بنا شاید کام نہیں چل سکتا ہے, وہ بھی ضروری ہے, اور آرٹ فارم ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے آپ کے پاس. اور میرا جو دلچسپی پڑھائی میں بھی ہے, اور اسی ساتھ ساتھ میں میوزک بھی ہے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا ایجوکیشن ایک اچھا میوزیشین بھی ہو سکتا ہے, اور ایک اچھا میوزیشین ایک اچھا ایجوکیشنسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا دونوں پہ میں نے بیلنس بنا کے رکھا ہے, اور اس کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ ہم فیملی میں تھوڑا پہلے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ اس چیز پہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. وہ وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی ایک ہماری طرف یہ رہتی ہے کہ کوئی پڑھائی پہ اثر نہ ہو, یا ایسا کچھ کام نہ کریں کہ ہم پڑھائی پہ اثر ہو جائے. تو مجھے وہ مجبوری تھی میری, آپ ایسا سمجھے کہ وہ دونوں چیزیں بیلنس کر کے چلنا پڑتا تھا, تاکہ ان کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے. مطلب آپ کی فیملی سے آپ کو اس اور سپورٹ نہیں مل رہا ہے ایسا؟ نہیں, ابھی مل رہا ہے الحمدللہ. اب تو ملے گا ہی, اب تو ملے گا ہی, اب اتنے ہٹ ہیں آپ. ہمیں یہ بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی فنون لطیفہ کی ہم بات کریں, اگر آپ اس میں مہارت چاہتے ہیں, آپ اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی گرو کی صحبت میں رہیں, ان سے آپ مشورہ لیں, ان سے آپ ٹریننگ لیں, ان سے آپ ٹپس لیں. اگر آپ کی گائیکی کے حوالے سے بات کریں, ہمیں بتائیے گا کہ کیا فارمل ٹریننگ آپ نے کہیں سے حاصل کی ہے؟ جی ہاں, آپ نے جیسے ابھی پروگرام کی شروعات میں ایک بات کی تھی کہ ٹیلنٹ جو ہوتا ہے اس کو تراشنا بہت ضروری ہے. ٹیلنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کمپلیٹ بن چکے ہیں, ٹیلنٹ آپ کو ایک پلس پوائنٹ مل رہا ہے, آپ اس کو کیسے ایکسپلور کر رہے ہیں وہ آپ تک ہے. تو اگر میرے پاس ٹیلنٹ ہے, آواز ہے, تو اس کو تراشنا بہت ضروری ہے, اور استاد کے پاس پہنچنا بہت ضروری ہے, سیکھنا بہت ضروری ہے. صرف میوزک نہیں, کوئی بھی آرٹ فارم ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو سیکھنا, اس کو پروفیشنل لیول پہ سیکھنا بہت ضروری ہے. میرے بھی استاد اسکول سے ہی شروع ہو گئے, اور ہاں سننے والا بھی استاد ہی ہیں, آپ بھی استاد ہیں. ہر ایک انسان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. اور ایسے جب میں اسکول میں تھا تو اسکول ٹیچر سے تھوڑا ہیلپ ملا مجھے, ان سے سیکھتا تھا. اس کے بعد میں
जब कॉलेज ख़त्म किया तो फिर मैं दिल्ली चला गया. दिल्ली में मेरे उस्ताद थे, उस्ताद अब्दुल अजीज़ खान साहब, तो उनके पास कुछ वक्त रहा और फिर अभी तालीम चल ही रही है. जी बहुत खूब. अच्छा, हमने सुना है कि एक अच्छा गुलकार बनने के लिए बहुत सारा रियाज़ करना पड़ता है, उसके लिए बहुत अर्ली भी जागना पड़ता है. तो आपका क्या इस हवाले से शेड्यूल रहता है, किस तरह रियाज़ वगैरह करते हैं? अर्ली जागना पड़ता है और पड़ोसियों का भी ख्याल रखना पड़ता है. बहुत अहम बात कही आपने. हाँ जी हाँ, उस रियाज का काम तो सारी उम्र का है और हर दिन करना पड़ता है सुबह शाम. कोशिश करते हैं कि यहाँ थोड़ा ठंड का मौसम है तो उठना ज़रा मुश्किल होता है, पर कोशिश करनी है. और खैर जो चीज़ आपने ठान ली है और जिस पे आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आपको स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ेगा. अच्छा, तो पता आज ना आतवार कथ में बस काम कर बहुत ज्यादा, तो वकार हम और कुछ सुनेंगे आपकी आवाज में. जी हाँ जरूर. एक गाना है फतेह अली खान साहब का, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, तो वो पेश कर. क्या बात है. बहुत आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के. बहुत खूब. वाह. न छेड़ो हमें हम सताए हुए, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए, न छेड़ो हमें हम सताए हुए, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों. क्या कहने यार, क्या बात, वाह वाह क्या वाह, बात. समा बांध लिया. क्या खूबसूरत अंदाज. नुसरत फतेह अली खान का अपना एक ऊंचा मकाम, उस्तादों के उस्ताद रहे, लेकिन आपके बारे में ये सुना है कि आपको कश्मीर का छोटा फतेह अली खान कहा जाता है. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा इकरा ने. अगर हम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की बात करें, शहनशाही कवाल और कवाली की दुनिया में उनका बहुत ऊंचा नाम है, और सूफियाना कलाम उनकी आवाज़ में इंसान सुने तो एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है. उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब की बात करें, उनके नगमे भी आप गाते हैं. सोशल मीडिया पर जब आपका कोई नया सॉन्ग हम देखते हैं, कोई नया अपलोड देखते हैं, तो उस पर जो कमेंट्स हैं उस पर बेशतर लोग लिखते हैं, जिस तरह इकरा ने बचा फरमाया, ऐसा लगता है कि शायद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को हम सुन रहे हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब को सुन रहे हैं. तो कैसा महसूस होता है, क्योंकि ये लीजेंड्स हैं, अपने आप में लीजेंड्स हैं. देखिए, ये एक तरीका है लोगों का अपना प्यार और मोहब्बत इजहार करने का, जो मुझे उनके साथ कंपेयर करते हैं. पर खैर, मैं इस बात को थोड़ा सा डिनाई करूँगा कि अभी शायद उस मुकाम पे नहीं पहुँचा, अभी जस्ट शुरुआत है. और फ़तेह अली खान साहब एक इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना बड़ा नाम है, म्यूज़िक की एक पूरी इंस्टीट्यूशन है वो, तो उनके साथ कंपेयर नहीं करूँगा खुद को. लेकिन हाँ, ये एक तरीका है लोगों का, उनका प्यार और मोहब्बत है कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं और मेरा कलाम सुनते हैं और उसको पसंद भी करते हैं. जी माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत. आप बातें भी करते हैं गाने के साथ साथ. अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद मिठास पैदा करे. जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है वहाँ पर ज़्यादातर लोग
आई गेस पहाड़ी बोलते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है जो वहाँ के आपके अपने मदाहीन हैं वो ये तकाजा कर रहे होंगे कि हमारे वकार आज गुड मॉर्निंग जी के प्रोग्राम का वकार बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना वो हमारे लिए भी कुछ गाएं, और जो हम होस्ट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा हमसे वाबस्ता होती हैं, तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्हीं की आवाज़ बनकर आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अपनी मादरी ज़बान में उन लोगों के लिए आप उन मदाहिन ख्वाहिश है कि मैं अपनी मादरी ज़बान पेश करूं। और एक गाना है तुसी निका निका हंस दे हो, इस स्माइल पे बेस्ड है, क्योंकि स्माइल का एक बड़ा असर होता है इंसान की ज़िंदगी। यकीनन एक इबादत है अपने आप में, अगर आप हंसकर किसी का दिल जीतते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं जिससे से, तो वो पेश है। प्लीज प्लीज प्लीज। साडे अथरू सुकने नहीं, साडे अथरू सुकने नहीं, ए जिंद साडी मुक जानी, गम दुनिया दे मुकने नहीं, ए जिंद साडी मुक जानी, गम दुनिया दे मुकने। कसम खुदा दी चना, खुदा दी चना मेरे दिल विच बस दे हो, मेरे दिल विच बस दे हो, तुसी निक्का निक्का हस दे हो, तुसी निक्का निक्का हस दे हो, ओ तुसी निक्का निक्का हस दे हो, निका निका हंस दे हो। कसम खुदा दी चना, खुदा दी चना मेरे दिल विच बस दे हो, मेरे दिल विच बस दे हो। होवे नीला बिरंग माया, होवे नीला बिरंग माया, होवे नीला बिरंग माया, होवे नीला बिरंग माया, हेवे आसान दे दे के तुसी दिल मेरा ठग ले, क्या कहना, बहुत खूबसूरत। एवे आसान दे दे के तुसी दिल मेरा ठग ले हो। कसम खुदा दी चना, खुदा दी चना मेरे दिल विच बस दे हो, मेरे दिल विच बस दे हो। इसलिए कहते हैं ना मौसीकी की कोई सरहद नहीं और होती, किसी भी ज़बान में आप गाएं, किसी भी ज़बान गाएं तो बिल्कुल मजा आता है। बे येले पन्ने ज़बान से सु लॉय ख्वाहिश ना आसान कशुर येले आसान छु सु गेतन कहती बॉलीवुड सॉन्ग, सूफियान सॉन्ग, मगर तम पत यम साथ सु कशुर गेवान छु तमिस तेली सब मकबूलियत मिलान लोकन मन, अलग फील आसान तिकयाज सु छु सु फील करित गेवान पन्ने मादरी ज़ेब मन। अच्छा वकार, चूंकि आप तो अकेले बोलते, हम तो ये बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप ये अकेले नहीं संभाल पा रहे होंगे, आपके साथ एक टीम होगी, जाहिर सी बात है टीम एफर्ट है ये। लेकिन चूंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें जो है पैसा तो खर्च होता होगा, एडिटिंग है, बाकी मसलो मसाइल है इसमें, जो पूरी तरह से इसको तैयार करके फिर हमें सोशल मीडिया पे इसको अपलोड करते हैं। आप ये बताएं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। शुरुआत में जो था तब तो आपको जेब से इन्वेस्ट करना पड़ता है इस चीज़ में, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हर एक आर्टिस्ट के साथ है, और इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैंने भी ऐसे ही किया शुरू में, अब खुद से पैसे लगाए थोड़े बहुत जमा शमा करके। और मैं ये भी कह दूं कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, फिर मैंने वो छोड़ दिया। हाँ, मैं टीचर था, तो उस दौरान मैंने जो है अपना पैसा जो जमा पूंजी थोड़ी बहुत थी, तो वो फिर जॉब छोड़ के म्यूजिक में लगाई और इन्वेस्ट किया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है इसकी वजह से, जो भी हाँ यूट्यूब की वजह से या बाकी शोज़ वगैरह होते हैं, तो एक अच्छा रेवेन्यू आता है, तो वो फिर वापस से मैं उस चीज़ में लगाता हूँ, और बाकी जो अपनी ज़रूरतें वो भी पूरी करते हैं। ये अपने आप में अब आपने और एक बहुत ही दिलचस्प मौजू छेड़ दिया कि आपकी अपॉइंटमेंट हो गई थी, जिस नौकरी के लिए आज लोग तरसते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट हो गई थी, आपने नौकरी को खैर बात कह दिया। क्या शौक की वजह से जो म्यूजिक की तरफ आप मुतवज्जो? आपने शायद वो बात फिर भी गौर नहीं की कि रिस्क जो है वो अल्लाह के हाथ में है। क्या बात, तो मैं कहीं भी रहूँ वो मुझे मिलेगा, और मेरी किस्मत में जो लिखा है ना मुझे उससे ज़्यादा मिलेगा ना कम, और मैं
اتنی محنت کر رہا ہوں کہ وہ جو میرے نام پہ لکھا ہوا ہے مجھ تک پہنچ جائے. اور میرا شوق تھا میوزک, اور اس کو میں اس میں کام کرنا چاہتا تھا, میرا پیشن تھا, تو اس وجہ سے. اور خیر اس چیز سے انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے نوکری چھوڑی تو آپ کوئی آرٹ فارم جوائن کریں. میری ایک الگ وجہ تھی, ایک الگ وجوہات تھے, تو اس وجہ سے میں نے چھوڑی. اور میوزک بھی ایک ریزن تھا اس میں سے کہ مجھے میوزک پہ بھی زیادہ ٹائم انویسٹ کرنا تھا, کیونکہ وہی وقت تھا جب میں اس پہ ٹائم دے سکتا تھا. اس کے بعد شاید وقت نکل جاتا, دیر ہو جاتی, تو یہ ایک وجہ تھی. بہت ہی اہم بات. آپ کے ساتھ خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, اور آپ کی خوبصورت آواز میں اور بھی بہت ساری سوغاتیں ہم اپنے دیکھنے والوں تک, سننے والوں تک پہنچائیں گے. نمکین چائے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے, اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات تو خیر نہیں کر پائیں گے, لیکن یہ جو خوبصورت دھن چھیڑتے ہیں گٹار پر, اس کا ہم اہتمام آگے بھی کریں گے. لیکن فی الحال ہم رکیں گے. کووڈ-19 کے حوالے سے ایک اہم پیغام آیا چاہتا ہے, اس پیغام کو سنیں اور اس پر غور کرنے کی کوشش کریں. ارے ببلو, لاک ڈاؤن کھلتے ہی ٹہلنے نکل پڑے. مہاماری ابھی پھیلی ہوئی ہے. سرپنچ جی ٹہلنے نہیں, کام پہ واپس جا رہے ہیں. تجھے ڈر نہیں لگتا وائرس پکڑ لے گا؟ پہلے تھوڑا بہت ڈر لگتا تھا, پھر پتا چلا کہ اگر میں نے پوری ساودھانی برتی تو یہ بیماری ہونے کی سمبھاونا کم ہے. سب سے مہتوپورن ہے یہ ماسک. کام پر ماسک ہمیشہ پہنوں گا, سمے سمے پر ہاتھ دھوتا رہوں گا, اور دوسروں سے ہر وقت کم سے کم 2 گز کی دوری بنائے رکھوں گا. خود کو, دوسروں کو اور اپنے پریوار والوں کو بھی سرکشت رکھوں گا. ارے بھائی, میری ذمہ داری بنتی ہے تجھے چیتاونی دینا, سو دے دیا. جب دیش کے میڈیکل اور سوچھتا کرمچاری روز کرونا وائرس سے لڑنے کا کام کر رہے ہیں, تو ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے اپنا کام کرنے کی. ببلو, تجھے کچھ ہو گیا تو؟ ہزاروں لوگ اس بیماری کو ہرا کر ٹھیک ہو چکے ہیں, اور اگر کسی کارن مجھے یہ بیماری ہو بھی جائے تو سرکار نے ہسپتال میں ہمارے علاج کے لیے پریاپت ویوستھا کر رکھی ہے. یہ گھبرانے کا وقت نہیں, ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کا وقت ہے. ارے ایسے کیا دیکھ رہا ہے, تو کام پہ جائے گا, میں نہیں جاؤں گا, ناک نہیں کٹ جائے گی میری. چلو ماسک. ہاں ماسک. ارے ناک تو ڈھک لو. ہاں, کرونا وائرس سے ہمیں لڑائی جاری رکھنی پڑے گی, اور اس سے ڈر کر نہیں, پوری ساودھانی کے ساتھ ڈٹ کر چلیے. رکی زندگی کو آگے بڑھائیں, دیش کو آتم نربھر بنائیں. جے ہند. ویلکم بیک. ہم آپ سے براہ راست مخاطب میں دوردرشن سری نگر کے اسٹوڈیو سے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے. پیر پنچال کے آر پار کل آپ جانتے ہیں اس موسم کی تازہ برف باری ہوئی, بارشیں ہوئیں, جس وجہ سے ٹھنڈ میں اضافہ ہوا. گلمرگ میں بھی کل برف باری ہوئی. ظاہر سی بات ہے آپ ٹھنڈ محسوس کر رہے ہوں گے, لیکن ہماری بھرپور کوشش ہے کہ آپ کے دلوں میں اور آپ کے گھروں میں گرماہٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. آج کی سنڈے کو اسپیشل بنایا جائے, اور آج کی سنڈے کو اسپیشل بنانے کے لیے ہم نے مدعو کیا اسٹوڈیوز میں معروف گلوکار جو ابھی کافی کم ہیں عمر میں, لیکن آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں. وقار خان ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں آصف فیاض گٹارسٹ کی حیثیت سے. ان کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے, ان کی آواز میں اور بھی کئی خوبصورت سوغاتیں آپ تک پہنچائیں گے. لیکن فی الحال آئیے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. شروعات کریں گی اقرا. بہت بہت شکریہ اعظم. میرے پاس ہے ایک مقامی انگریزی روزنامہ, اور اس اخبار سے ہم آپ تک کووڈ-19 کے حوالے سے ضروری خبر پہنچاتے ہیں. جموں اینڈ کشمیر رپورٹ 6 more deaths, 42 travelers among 565 new cases. Ladakh records 80 new COVID-19 cases. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے. اس اخبار کی 2 سرخیاں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. پہلی سرخی سنیے گا, پنچایتی ضمنی انتخابات میں بارہ مولہ میں 448 کاغذات کی نامزدگیاں جمع. 28 نومبر کو پولنگ ہوگی. نام واپس لینے کی آخری تاریخ 16 نومبر مقرر. اور دوسری ایسی سرخی ہے, یہ سرخی پڑھتے پڑھتے ہی منہ میں پانی آ رہا ہے, آپ سنیے گا. کنگ پوش ریستوران میں موسیقی پکوان آرٹ کی نمائش کا انعقاد. ہریسہ الحجتماز ہنت کوکر مجت گاڑ تپاج. جی میرے پاس بھی ایک مقامی اردو روزنامہ ہے, اور اس اخبار سے ہم آپ تک یہ سرخی پہنچائیں گے. وادی کے اطراف و اکناف میں برق راؤ کی عدم دستیابی سے عوام پریشان. فیس ادا کیے جانے کے باوجود صارفین کے حقوق سلب. میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے, اور اس اخبار کے باٹم سپریڈ میں آج کی خبر کی سرخی ہے, ڈیولپمنٹ آف فوڈ پروسیسنگ سیکٹر assume significance during ongoing coronavirus وائرس پینڈیمک ان J&K. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس بھی, اور اس اخبار سے ہم یہ اہم سرخی آپ تک پہنچاتے ہیں. سیورل انڈر وے پروجیکٹس ٹو bolster سوشو کلچرل اکنامی آف جموں اینڈ کشمیر, یونین منسٹر. جی انگریزی اخبار کے سٹی پیج پر کئی اہم خبریں شائع ہوئی ہیں. ان خبروں میں سے 3 خبروں کا انتخاب کرتے ہوئے ان کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہے ہیں. SMC ٹو گیٹ ہائی ٹیک سنو کلیئرنس مشینز. دوسری سرخی, ارساب حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انشور فیسلٹیز ٹو ڈیووٹی ساگر ٹو
अथॉरिटीज़। और तीसरी सुर्खी इस अखबार की एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव एट शालीमार। मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इस अखबार से इस खबर का इंतखाब 67th कोऑपरेटिव वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन बिगन्स इन अनंतनाग। जी उर्दू अखबार की सुर्खियां सुनिएगा। अनंतनाग में आग, 900 घास की गुच्छियां खाकिस्तर। दूसरी सुर्खी गुलमर्ग में तामीर गैर कानूनी ढांचे मुनहदम। और तीसरी सुर्खी बहार अदब तिलगाम पटन की जानिब से अदबी महफिल का इनकाद। आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, ये मकामी उर्दू रोजनामा है और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुंचाएंगे। रोशनियों का त्यौहार दिवाली जम्मू कश्मीर में मनाया गया, मंदिरों में पूजा पाठ का खुसूसी एहतमाम। जी मेरे पास उर्दू अखबार है। इस अखबार की 2 सुर्खियां आप तक पहुंचा रहे हैं। तवील तरीन खुश्क साली से मिली राहत, पीर पंचाल के आर पार बारिशें और बर्फबारी। श्रीनगर लेह शहरा समेत कई राबता सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल, आज भी बर्फबारी के इम्कानात। और एक सुर्खी आज़मीन हज 2021 के लिए इतला, बैंक खाते की फोटो स्टेट दरकार। और आखिरी अखबार बचा है मेरे पास, उसके बाद आज के मेहमान की ओर आएंगे। इस अखबार की सुर्खी सुनिएगा एक नई साइंसी इजाद के हवाले से, हवाई लिबास जो आपको 300 किलोमीटर फी घंटे से उड़ा सकता है। जी इकरा, अब आते हैं अपने जो हमारे आज के मेहमान हैं, कश्मीर के छोटे नुसरत फ़तेह अली खान कहलाने वाले आज के गुलकार वकार खान। वकार, इससे पहले कि हम और कुछ आपकी आवाज़ में सुने, मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए, चूँकि हर दिन कंटेंट जनरेट हो रहा है, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, हर दिन हमें कुछ नया सुनने को मिल रहा है, हर दिन नया नया टैलेंट सामने आ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात है, जो ही एक का गाना रिलीज़ होता है वो काफ़ी मकबूल होता है, उसके बाद जब दूसरा कंटेंट लेकर आता है उसे लोग भूल जाते हैं, तो उसे याद रखते हैं। इसी तरह से कंपटीशन का दौर जो है आगे बढ़ता रहता है। इसके बरक्स अगर हम उन सिंगर्स की बात करें, उन गुलकार की बात करें, मेहदी हसन खान, या मतलब जहां हम सोच भी नहीं सकते, जिनका मकाम छू भी नहीं सकते, वो क्या है आजकल के सिंगर्स में जो लैग करते हैं, जो टिक नहीं पाते? सबसे बड़ी बात है वो, देखिए आज की डेट में हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। अच्छा। हमें बिल्कुल थाली में परोस के मिलता है, तो हमें शायद उसकी कदर नहीं है, वो मेहनत नहीं है उस चीज़ के पीछे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करूँगा कि शायद इतनी मेहनत और इतनी हम उस पर वक्त नहीं देते। उन लोगों ने स्ट्रगल करके, उन लोगों ने मुसीबतों से वो चीज़ें सीखी थी, तब ना कोई रिसोर्सेज थे इतने, ना कोई उनके पास इतना पैसा होता था, और इतने स्कोप भी तब नहीं था मेरे हिसाब से जितना आज की डेट में है हमारे पास। तो वो मेहनत का नतीजा है कि, और वो इस मुकाम अभी भी उनके नाम चलते हैं, वो इस दुनिया से चले गए लेकिन उनके कलाम अभी भी निकल रहे हैं खानों से। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है हर काम के लिए, और साफ़ नीयत और नेक नीयत रखना भी बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में हमारे लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जैसे आपने कहा कि उसको हम अगर अच्छे से यूज़ करेंगे तो शायद हम अपनी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे। पर उसका अगर अच्छे वे में यूज़ करेंगे, पॉजिटिव यूज़ करें उसका, और ये एक ज़रिया भी है कि हम अपनी कल्चर, अपनी तहजीब को, अपनी समावार को जो है पूरी दुनिया में मारूफ करें। जी अच्छा, वकार आपसे जानना चाहेंगे, इकरा का जो सवाल है उसी से तहरीक लेते हुए आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल के दौर में यकीनन जो अगर हम कायरीन की बात करें, कायरीन भी ओवरबर्डन फील करते हैं, नाजरीन भी ओवरबर्डन फील करते हैं, क्योंकि हज़ारों की तादाद में टीवी चैनल्स हैं। सामीन भी ओवरबर्डन फील करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए या रेडियो के बहुत सारे स्टेशन से बहुत सारा सुनने को मिलता है। अब क्या क्या याद रखें? ऐसे में हमें ये बताना, आपसे जानना है कि हमें बताइएगा कि मयारी चीज़ आगे लाना कितना ज़रूरी है। आपने जो हमारी आगाज़ में बात चली उस हवाले से आपने भी सुना होगा, और आप भी जाहिर सी बात है अपना कुछ पॉइंट रखते होंगे, तो आपसे सुनना चाहेंगे कि मयारी कंटेंट अपलोड करना, मयारी कंटेंट को प्रमोट करना, शेयर करना, दूसरे लोगों तक पहुंचाना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है, और आपने बहुत अच्छी बात की कि जो हमारा वीडियो देखते हैं तो वो सिर्फ लोकल ऑडियंस नहीं देखेगा, पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। तो हमारी तहजीब, हमारा रहन सहन, उसके ज़रिए से हम प्रमोट कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। साथ साथ में हमारा लिटरेचर तो प्रमोट हो ही रहा है, हमारा टूरिज्म भी प्रमोट हो सकता है उस वजह से। तो कंटेंट का बहुत, खासतौर मैं अगर देखूँ तो मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ कंटेंट का, कि ऐसा कंटेंट रखूँ कि वो बिल्कुल 10 साल का बच्चा भी देख सके और 80-90 साल का बुजुर्ग भी देख सके। तो कंटेंट बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात एक मैसेज हो अगर उसमें, तो वो और चार चांद लगा देता है उसमें। क्योंकि म्यूज़िक जो है वो लैंग्वेज ऑफ, वो मैं उसे ये नहीं कहता कि वो इम्प्रेस करने के लिए, वो एक्चुअली एक्सप्रेस करने के लिए, आप अपने हालात जो है एक्सप्रेस करते हैं या कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं लोगों तक। जी हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी इसमें। चलिए, बातों के सिलसिले को फिलहाल यहाँ पर रोकते हैं, और आपसे हमारी और एक दरख्वास्त होगी। अभी पैनल पर भी कोई फरमाइश हमें आई थी, तो कई सारे दोस्त आपके लिए कॉल कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो पूरी हो। ज़रूर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे देखने वालों को, लेकिन ये वो फरमाइश होनी चाहिए जिस फरमाइश को हमारे देखने वाले। फ़तेह अली खान साहब की बहुत खूबसूरत गज़ल है, आफरी आफरी।
کیا آپ پلیز اسے گا سکتے ہیں؟ کوشش کروں گا, ضرور گائیں جی پلیز. تھوڑا بہت جو مجھے یاد ہے, مجھے زیادہ لمبا یاد نہیں ہوگا. آفرین 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 حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں, حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں. آفرین 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 تو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نشیں. آفرین 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 حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں. بہت شکریہ. بہت خوبصورت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو اچھا لگا؟ بہت اچھا اقرا بھی یہ غزل بہت اچھے سے گاتی ہے ماشاء اللہ. یہ اچھا بولنے کے ساتھ ساتھ اچھا گا بھی لیتی ہیں. خان صاحب کا ہر کلام ایسا ہے کہ وہ ہر ایک کو پسند آتا ہے اور اتنا معروف ہے, اور یہ خاص طور یہ کلام تو ماشاء اللہ یقیناً. جی, اور فرمائشوں کا سلسلہ جاری ہے. پینل سے ابھی ہمیں کچھ کہنا چاہتے ہیں, یہ بتائیے کہ کون سی فرمائش آپ کہہ رہے ہیں؟ تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کئی ساری فون کالز آ رہی ہیں ہمارے ڈیوٹی روم میں, ہمیں کالز موصول ہو رہی ہیں, اور بہت ساری فرمائشیں وہ ممکن نہیں ہو پائے گا, لیکن اگر تمہیں دل لگی بھول, کیونکہ یہ بیشتر لوگوں کا پسندیدہ نغمہ ہے. ان صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ فرمائش کی. بہت شکریہ. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے, جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا, دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. خدا کے لیے چھوڑ دو اب یہ پردہ, خدا کے لیے چھوڑ دو اب یہ پردہ, کہ ہے آج ہم تم نہیں غیر کوئی, کہ ہے آج ہم تم نہیں غیر کوئی. شب وصل بھی ہے حجاب اس قدر, شب وصل بھی ہے حجاب اس قدر. ذرا رخ سے چل ہٹا کر تو دیکھو, ذرا رخ سے چل ہٹا کر تو دیکھو. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی, تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو, محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو. تڑپنے پہ میرے نا پھر تم ہنسو گے, تڑپنے پہ میرے نا پھر تم ہنسو گے. کبھی دل کسی سے لگا کر تو دیکھو, کیا بات ہے, کبھی دل کسی سے لگا کر تو دیکھو. آپ گانے کو واہ واہ آپ گانے کو کس قدر فیل سے گاتے ہیں, وہ نہ صرف آپ کی آواز سے جھلکتا ہے بلکہ جو آپ کے ایکسپریشنز ہیں, ان سے بھی آیا ہوتا ہے, ان سے بھی آیا ہوتا ہے. اور بہت ضروری ہوتا ہے ایک گلوکار کے لیے, ایک فنکار کے لیے, کہ اس کے ایکسپریشنز بھی اس قسم کے ہوں کہ ان کی ادائیگی دل کو چھو لے, وہ کنوے کرے, ایگزیکٹلی بات کنوے کرے. اچھا وقار, ایک سنگر کے لیے جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی ہے اس کے پاس اچھی آواز ہونی چاہیے, اور اس کے بعد فیل ہو تو نور علی نور, کیا بات ہے, اس میں ایک میجیکل ٹچ ہے, 4 چاند لگ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اور کیا چیزیں ہونی چاہیے ایک سنگر میں جو اس کو مکمل سنگر بنا دیتا ہے؟ دیکھیں بیسک چیزیں تو کلیئر ہیں کہ سر میں ہونا چاہیے, تال میں ہونا چاہیے, آواز ہونی چاہیے.
पर मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है चीज़ वो ये है कि मैं अपनी बात जो है वो दूसरे तक पहुंचा पाऊँ। तो उसके लिए एक्सप्रेशन और किस तरीके से मैं पहुंचाता हूँ ताकि वो समझ पाए, और जो स्माइल है वो मेरे चेहरे पे हमेशा बनी रहती है। तो वो एक चीज़ है जो मैं फॉलो करता हूँ, और ये 2 चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं। बाकी चीज़ों के अलावा जो बेसिक हैं, सुर है, ताल है, आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो मेरे लिए एक्सप्रेशन और एक स्माइल बहुत ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत बात। और वैसे भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं गिव अ स्माइल गेट अ स्माइल। आजकल के दौर में जब लोग मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों में मुब्तला हैं, दिमागी अमराज में कई सारे लोग मुब्तला हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप मुस्कुराहटों के साथ लोगों से मिलें। ये अपने आप में एक इबादत है, और इससे आप किसी का दिन बना सकते हैं, किसी के मामलात को बेहतर कर सकते हैं। चूँकि राहत फ़तेह अली खान, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के जो गाए नगमे हैं, गज़लें हैं, उन्हें आप गाते हैं। इसके अलावा कुछ और शौक़ रखते हैं? यूँ तो फरमाइश ये भी है कि आप हमें कश्मीरी सुनाएं, फरमाइश ये भी है कि पंजाबी कुछ सुनाएं। तो इन दोनों फरमाइशों में से क्या कोई फरमाइश अभी पूरी हो सकती है? जी, मेरी एक अपनी ख्वाहिश है कि मैं पेश करूं। एक बोल कफारा एक नगमा है, वो काफ़ी मारूफ है, काफ़ी मशहूर है। सुनाएं प्लीज़। तो वो कफारा पेश है। जी ज़रूर, प्लीज़। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है। दिल अब प्यार दोबारा ना होगा। बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल न यारा, हो यारा बोल कफारा क्या होगा। बोल कफारा, कफारा बोल न यारा, हो यारा बोल न यारा, हो यारा बोल कफारा क्या होगा। हमने जुगनू जुगनू करके, क्या कहने, बहुत खूब, वाह। हमने जुगनू जुगनू करके, हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलने के दीप जलाए। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलने के दीप जलाए। अखियों से मोती भर भर के तेरे हिजर में रात उठाए। तेरे नाम की हर तस्वीर को सांसों के गले का वार किया। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे, हम हारे और तुम जीते। तुम जीत गए हम हारे, हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, हो यारा बोल न यारा, हो यारा बोल न यारा। है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत वकार। और आसिफ का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इनसे हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी बात अपनी गिटार से हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज से आप गिटार बजा रहे हैं आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। हम आप दोनों दोस्तों के साथ ये जो सिलसिला है सुनाने का जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। J&K गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम और पोशीश हैंडलूम की तरफ से दुनिया भर में मशहूर जम्मू कश्मीर के खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम मसनूआत पर भारी छूट। 11 से 30 नवंबर तक दिवाली और विंटर सेल। जल्दी कीजिए, J&K गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम और पोशीश हैंडलूम के नजदीकी शोरूम्स में तशरीफ लाकर इस भारी सेल से फायदा उठाएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग J&K, और आज के संडे स्पेशल में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट वकार खान। उनसे हम खूबसूरत कलाम सुन रहे हैं, इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। वकार, अभी जब हम ब्रेक पे गए तो हमें फरमाइश मौसूल हुई। जी फरमाइश, चूँकि
ایک گلوکار کے لیے بھی ہر وقت یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ جو بھی فرمائش آپ ان سے کریں، کیونکہ وقت کا بھی اپنا تقاضا ہوتا ہے. مارننگ میں آپ ہائی پچ سانگس حالانکہ آپ ماشاء اللہ گا رہے ہیں لیکن پاسبل نہیں ہوتا ہے. خیر فرمائشیں اپنی جگہ، لیکن جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا اس میں ایک اسکوپ ہے، وائڈر اسکوپ ہے کہ آپ اس میں کوئی بھی انتخاب کر سکتے ہیں. میں پنجابی کا ذکر کر رہا تھا، پنجابی بہت خوبصورت زبان ہے. یہ جو فرمائش ہمیں آئی ہے یہ میں شاید پہلے آپ تک پہنچاتی چلوں، شاید آپ وہ مینٹلی تب تک تیار کریں. دل امید توڑا ہے کسی نے، وہ بعد میں دیکھ لیں گے، اس کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ یہ فرمائش بھی پوری ہو. لیکن پنجابی میں اگر انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پنجابی آج کل کے دور میں بیشتر لوگ گاتے ہیں اور پنجابی ہے بھی بہت خوبصورت زبان، اور پنجاب کی جو میوزک انڈسٹری ہے انہوں نے تو کمال ہی کر دکھایا. آج کل ہم بالی ووڈ کی بیشتر فلموں میں پنجابی نغمہ ایک دو تو ہوتے ہی ہیں. تو سنائیے گا اگر پنجابی میں انتخاب کرنا ہوگا کس نغمے کا انتخاب کریں گے جو آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے؟ جی ایک گانا ہے سندلی سندلی. ہاں بہت ہی پاپولر سانگ ہے یہ، اور ابھی ایک شاید پروڈکشن ٹیم سے ان کی فرمائش بھی آئی تھی. جی 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 بالکل پلیز پلیز سنائیں. اور اب ایک بات کہی جیسے آپ نے کہ پنجابی لینگویج نے اپنی لینگویج کو جو ہے انٹرنیشنل لینگویج بنایا، تو ہمیں اس سے سبق سیکھنے کا انسپریشن لینی چاہیے کہ ہم بھی اپنی لینگویج کو کوشش کریں کہ اس پروموٹ کریں جتنا ہم سے ہو لیول تک پہنچائیں. تو سندلی پیش ہے ان کے لیے. وے تو لونگ وے پیلاچی تیرے پچھیاں گواچی، او جڑے عشق نے ماری کڑی کچھ دی کواجی، وے میں چمبے دے پہاڑاں والی شام دے منڈیا، وے میں چمبے دے پہاڑاں والی شام دے منڈیا، سندلی سندلی نینا وچ تیرا نام ہوے منڈیا، سندلی سندلی نینا وچ تیرا نام ہوے منڈیا، وے تو لونگ وے میلاچی تیرے پچھیاں گواچی، وے تو لونگ وے میلاچی تیرے پچھیاں گواچی، او جڑے عشق نے ماری، او جڑے عشق نے ماری کڑی کچ دی کواری، وے میں چمبے دے پہاڑاں والی شام دے منڈیا، وے میں چمبے دے پہاڑاں والی شام دے منڈیا، سندلی سندلی نینا وچ تیرا نام ہوے منڈیا. او میرے سننے سننے پیر تو تا جاندا رہندا شہر، او تا منگدی نہ تھوڑا لے لے چانجراں دا جوڑا، میرے سننے سننے پیر تو تا جاندا رہندا شہر، او تا منگدی نہ تھوڑا لے لے چانجراں دا جوڑا، او جیڑا وکدا بازاراں، جیڑا وکدا بازاراں وچ آوے منڈیا، سندلی سندلی نینا وچ تیرا نام ہوے منڈیا، سندلی سندلی نینا وچ تیرا نام ہوے منڈیا، او سندلی سندلی نینا وچ تیرا نام ہوے منڈیا. بہت خوبصورت ادائیگی. اور جب آپ یہ نغمہ گا رہے تھے، مارننگ شو میں ہماری ایک ساتھی تھی وحید الہادیہ، اللہ تعالیٰ انہیں گریک رحمت کرے، ان کا یہ پسندیدہ نغمہ تھا، اور جب بھی کبھی مارننگ شو میں ان سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ ملاقات سے قبل ہمیشہ یہی نغمہ گنگناتی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ گریک رحمت کرے، ہم سے بچھڑ گئی، ہماری بہن جیسی تھی. خیر ہر ایک نغمے کے ساتھ آپ کی کچھ یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اور جو ہی آپ وہ نغمہ سنتے ہیں تو وہ ساری یادیں آپ کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں. خیر یہ بتائیے گا کہ بچپن کی یادوں کو اگر آپ ٹٹولیں، کون سے ایسے نغمے ہیں گلوکاروں کے حوالے سے اگر بات کریں، ظاہر سی بات ہے نصرت فتح علی خان صاحب، استاد راحت فتح علی خان صاحب، ان کو تو خیر آپ نے سنا ہی ہوگا، اس کے بغیر کیا کسی اور گلوکار کو بھی سننا پسند کرتے تھے بچپن میں؟ جی ہاں، شروعات تو خیر خان صاحب کے کلام سے کی تھی میں نے، اور جب چھوٹا سا بچہ تھا تب سنتا تھا، اور تب سن کے رو دیا کرتا تھا، اور کیونکہ ان کے کلام میں ویسا اثر ہے، ویسی میسیج ہوتی تھی، یقیناً ہے بالکل. تو ان کو سننا شروع کیا. پھر آہستہ میرا جو انٹرسٹ تھا وہ زیادہ صوفی میوزک میں ہے، تو میں صوفی بہت سنتا تھا. پھر راحت فتح علی خان صاحب کو سنتا ہوں. ایک اور میرے بڑے پسندیدہ ہیں کمل خان، ہمارے پنجاب کے، ان کو بھی کافی سنتا ہوں. بہت خوبصورت، وہ بھی گاتے ہیں. اچھا، اب جو فرمائشوں کا سلسلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فرمائشیں آپ تک نہ پہنچائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا گلوکار کے لیے ممکن نہیں ہو پاتا کہ ساری فرمائشیں پوری کی جائے، چونکہ آپ ماشاءاللہ کشمیر کے رہنے والے ہیں اور کشمیری بولنے والے کئی آپ کے دوست بھی ہوں گے، اور یہاں کی محفلوں میں بھی آپ پرفارم کرتے ہوں گے. واریاہ فرمائش چیز کٲشِر پٲٹھۍ تہِ ؤنۍتو وقار صٲبس، اگر عقل لٲن تہِ بوزناون سانہِ خٲطرٕ آسہِ واریاہ بوٚڑ تحفہٕ. وقار نے چونکہ پہاڑی بھی پیش کیا، پنجابی بھی، لیکن من ما کرو کچھ کٲشِر.
नहीं, लेकिन मेरा लगाव है, मेरा प्यार है और मुझे यहाँ रहना है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे पेश करूँ और मैं सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो पेश है थोड़ा सा। दरिया तराईर गोस मजसर खुदाया गिर गो, दरिया तराईर गोस मजसर खुदाया गिर गो, बुटलाग तम पीर राबरो हो करियो वदो माई चान हरम रात दो हो करियो। अगर आप इसे ख़राब तलफ़ुज़ कहते हैं तो अच्छा तलफ़ुज़ क्या होता है ये हमें समझाइए। मैं बोलता हूँ कई हमारे दोस्त हैं, माज़रत के साथ कहना चाहूँगा, जो जिनकी मदर टंग कश्मीरी है, वो इतनी खूबसूरत कश्मीरी नहीं बोल पाते हैं माशाल्लाह, और आपसे दरख्वास्त है हमारी कि आप कश्मीरी में भी प्लीज़ गाया करें। माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और अगर आप कश्मीरी में गाने लगेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कश्मीरी सुनने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। और आखिर पर एक पैगाम लेंगे और उसके बाद आपसे एक और नगमा सुनेंगे जाते जाते। लेकिन पैगाम क्या होगा आपके लिए, आपका खासकर उन दोस्तों के लिए जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहते हैं? जी हाँ, बेशक, इसमें कोई दोहराई नहीं कि एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम अपना टैलेंट, अपनी चीज़ें दुनिया तक पहुँचाएँ, तो इसको अच्छे से यूज़ करें और जो भी काम करें साफ नीयत से करेंगे तो आपको कभी कोई रुकावट नहीं आएगी और हमेशा अल्लाह का साथ बना रहेगा, और वो ज़रूरी है। और अपनी सोच का दायरा ज़रा बड़ा करें, सोच बड़ी होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, और नज़र दूर रखेंगे और साफ नीयत से आगे चलेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बहुत अच्छा, इस मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बासा अजहर इस्ताओ इजाज़त है, जी। उसके बाद हम अपने नाज़रीन को आपके हवाले और आपको हमारे नाज़रीन के हवाले कर देंगे। नाज़रीन, आज के शुमारे में इतना ही, लेकिन ज़रूर हमें अपनी आरा से नवाजिएगा कि कैसा लगा आपको आज का शुमारा। 3.5 मिनट तकरीबन हमारे पास हैं, और जो हमारे आज के मेहमान हैं ये आपको महसूस करेंगे अपनी खूबसूरत आवाज़ से। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों ख़वातीन का एहतराम इकराम। आज की संडे को एंजॉय करें, बच्चों को कुछ खास महसूस कराएं। कल चिल्ड्रंस डे था, उन्हें कहीं लेके जाएं। वैसे आज ठंड है, कहाँ लेके जाएंगे, उन्हें घर में ही कुछ अच्छा खिलाएं, उन्हें अच्छा महसूस कराएं, उनको हरी सा ला के दें, वो अच्छा फील करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे अहेड, हमें इजाज़त दें, और आप अब सुने वकार खान की खूबसूरत आवाज़ में एक और खूबसूरत नगमा। तो जाते जाते पहले मैं भी इजाजत ले लूं आपसे कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस काबिल समझा और दावत दी हमें, और आपसे बात करके और मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक फरमाइश की थी इकरा जी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, तो वो पेश है। बहुत शुक्रिया, आपको ये फरमाइश याद रही। एक गाना मेरे बड़े करीब है और बड़ा पसंदीदा है, खैर मेरा दिल नहीं टूटा है पर फिर भी पेश कर रहा हूँ। शबे गम की सहर नहीं होती, हो भी तो मेरे घर नहीं होती। जिंदगी तू ही मुख्तसर हो जा, क्या शबे गम मुख्तसर नहीं होती। इसका रोना नहीं, क्या बात है, इसका रोना नहीं, क्यों तुमने किया दिल बर्बाद। इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। क्या शायरी है, वाह। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। आप भी साथ में गुनगुनाइए जी। चमन में बाखुदा शबनम नहीं है, चमन में बाखुदा शबनम नहीं है, चमन में बाखुदा शबनम नहीं है। यहाँ दामन
نچوڑا ہے کسی نے, یہاں دامن نچوڑا ہے کسی نے, دل امید توڑا ہے کسی نے, سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے. بڑی محفل میں مجنوں نے پکارا, بڑی محفل میں مجنوں نے پکارا, بڑی محفل میں مجنوں نے پکارا. کیا پکارا؟ میری لیلا کو دیکھا ہے کسی نے, میری لیلا کو دیکھا ہے کسی نے, دل امید توڑا ہے کسی نے. میں منشی شاگروں